रफ़ी साहब का अपने आप में ये पहला गीत था, ऐसा गीत फिर दोबारा कभी नहीं बन पाया। शंकर जैक्सन के स्टारडम को जब लगी थी ठेस, क्या यह पूरा किस्सा था दोस्तों, कैसे शंकर जैक्सन साहब के स्टारडम को ठेस पहुंची थी और कौन सा रफ़ी साहब का वो गीत था जो अपने आप में पहला गीत था, दोबारा ऐसा गीत फिर नहीं बन पाया। आज इस पर बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस फिल्म के गीत की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको इस फिल्म के किस्से को ही समझना पड़ेगा, तब बात बनेगी कि गीत का किस्सा क्या था। दोस्तों, किस्से की शुरुआत होती है 1964 में। एक फिल्म आई थी आई मिलन की बेला, जिसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इसके प्रोड्यूसर थे जीएम प्रकाश। तो जब आई मिलन की बेला सुपर डुपर हिट हुई, जुबली इस फिल्म ने की, तो इस फिल्म के इसी खुशी में एक पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में राजेंद्र कुमार भी मौजूद थे, सायरा बानो भी मौजूद थी, शंकर जैक्सन भी मौजूद थे और भी कई बड़े चेहरे जीएम प्रकाश की इस पार्टी में मौजूद थे। अब हुआ क्या दोस्तों, जीएम प्रकाश ने शंकर जैक्सन के सामने किसी से राजेंद्र कुमार साहब का इंट्रोड्यूस कराया, ये कहकर कि ये हैं हमारे जुबली कुमार। अब वहीं पर शंकर जैक्सन थे। शंकर जैक्सन को शायद ये बात नागवार गुजरी। शंकर जैक्सन ने अपने ही टीम के किसी को कहा कि देखो, जुबली फिल्में हमारे गीतों की वजह से करती हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो खैर साहब, ये बात आई गई हुई। आई मिलन की बेला हिट भी रही, इसके गीत हिट रहे। अब अगला जो प्रोजेक्ट था जीएम प्रकाश का, अगली जो फिल्म थी जीएम प्रकाश की, जो अगली फिल्म बनाने जा रहे थे, वो फिल्म थी आए दिन बहार के। इस फिल्म का संगीत भी शंकर जयकिशन ने ही देना था। तो जीएम प्रकाश ने जब इस फिल्म के संगीत के लिए शंकर जयकिशन से बात की, तो शंकर जयकिशन ने जीएम प्रकाश को कहा, ना जाने शंकर जयकिशन को क्या सूझी थी, वो जो जुबली वाली बात थी या तो ये बात उनके दिमाग में थी। तो शंकर जैक्सन ने जो फीस आए दिन बहार के लिए जीएम प्रकाश को बताई, वो फीस बहुत ज़्यादा थी। जो फीस उन्होंने आई मिलन की बेला के लिए ली थी जीएम प्रकाश से, उससे 50% ज़्यादा फीस उन्होंने बताई आए दिन बहार के लिए। अब जीएम प्रकाश थोड़ा सख्ते में, यार इतनी ज़्यादा फीस शंकर जैक्सन मांग रहे हैं, फिल्म का भी अपना एक बजट होता है। उन्होंने सोचा अगर इतनी फीस ही वो शंकर जैक्सन को दे देंगे, बाकी स्टार कास्ट, राइटर्स, इन सब को कैसे वो फीस निकालेंगे, इन सब की फीस वो कैसे पूरी करेंगे, इतना ज़्यादा बजट हो जाएगा इस फिल्म में, और उनके पास इतना बजट है नहीं। तो अब इस फिल्म के संगीत के लिए जीएम प्रकाश टेंशन में आ गए। शंकर जैक्सन से बात हो चुकी थी, शंकर जैक्सन ने बहुत हाई फीस उनसे मांग ली थी। अब करें तो करें क्या जीएम प्रकाश। तो जीएम प्रकाश को किसी ने सलाह दी, यार आप एक काम क्यों नहीं करते, ये जो नए लड़के हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इनको इस फिल्म के लिए लो, इस फिल्म का संगीत का जिम्मा आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सौंपो। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इससे पहले कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं की थी, लेकिन पारस मणि के संगीत ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साबित कर दिया था, और दोस्ती फिल्म का संगीत भी इसी दौर में लोगों के सर चढ़ के बोल रहा था। अब कहीं ना कहीं जीएम प्रकाश को भी लगा, हाँ यार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म के लिए फिट रहेंगे। तो जब जीएम प्रकाश ने आए दिन बहार के फिल्म के संगीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बात की, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म का संगीत देने के लिए राजी हो गए। तो जीएम प्रकाश ने पूछा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, आप चार्ज क्या करोगे इस फिल्म के लिए, आपको कितनी पेमेंट चाहिए। तो जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पेमेंट बताई इस फिल्म के लिए, वो चौंका देने वाली थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो पेमेंट जीएम प्रकाश को इस फिल्म के संगीत देने के लिए बताई, वो शंकर जैक्सन जितना मांग रहे थे उस पेमेंट के आधे से भी कम पेमेंट मांग रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आए दिन बहार के मूवी के लिए। अब जीएम प्रकाश को लगा, यार इतने कम में कैसे संगीत होगा। तो जीएम प्रकाश ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, देखो लक्ष्मी प्यारे, मुझे फिल्म का सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं कराना है, मुझे इसका म्यूजिक कंपोज भी कराना है, तो इतने कम फीस कैसे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा नहीं, वो इसी फीस में इस फिल्म का संगीत दे देंगे, वो बैकग्राउंड स्कोर है इस फिल्म का, चाहे इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने की बात हो, वो इतने कम फीस में सब कुछ कर देंगे। अब जीएम प्रकाश संतुष्ट हुए कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस थे। खैर साहब, एक और बात थी इस फिल्म की। जी हाँ, इस फिल्म के गीतकार आनंद बख्शी बतौर लिरिसिस्ट इस फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पहले चाहते थे
कि हसरत जयपुरी इस फिल्म के लिए गीत लिखें, क्योंकि बड़े बजट की फिल्म थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब हसरत जयपुरी साहब से बात की इस फिल्म के गीत लिखने के लिए, तो हसरत जयपुरी साहब ने साफ मना कर दिया इस फिल्म के लिए गीत लिखने से। शायद कारण ये भी था क्योंकि आई मिलन की बेला वाला किस्सा भी हो चुका था। उसके बाद जी ओम प्रकाश ने आई मिलन की बेला के बाद आए दिन बाहर के मूवी के लिए शंकर जयकिशन को नहीं लिया था। हसरत जयपुरी ने इसलिए भी मना किया कि शंकर जयकिशन से बात बिगड़ ना जाए, तो इसलिए हसरत जयपुरी ने भलाई इसमें समझी कि वो लक्ष्मी प्यारे के लिए गीत लिखे ही ना। तो खैर साहब, जब हसरत जयपुरी साहब ने मना कर दिया तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने सोचा क्यों ना वो भी अपना एक गीतकार खड़ा करें। इस तरीके से फिर आनंद बख्शी को चुना गया इस फिल्म के गीत लिखने के लिए, और आनंद बख्शी ने तो कमाल ही कर दिया था इस फिल्म के गीत लिख करके। कुल 7 गाने इस फिल्म के लिए बनाए गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा और लिखे गए आनंद बख्शी द्वारा। अब वो गीत, जिस गीत जैसा कोई दूसरा गीत आज तक नहीं बन सका, जिसको आवाज़ दी थी रफ़ी साहब ने। जी हाँ, वो गीत था इस फिल्म का मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। मेरे दुश्मन तू मेरी। अपने आप में ये पहला गीत है जिसमें महबूबा के लिए इतनी बद्दुआएं दी गई। आज तक कोई और गीत ऐसा बना ही नहीं। इसके बारे में कई बार आनंद बख्शी से पूछा भी, यार ऐसा गीत आपने क्यों लिख दिया, क्यों इतनी बद्दुआएं महबूबा को उस गीत में दी। तो आनंद बख्शी का कहना था ये बात उन्होंने एक मलंग से सीखी, मलंग से वो इंस्पायर हुए। एक मलंग अपनी महबूबा को काफ़ी गालियां देता था और काफ़ी बद्दुआएं देता था। तो जब फिल्म के अंदर उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन देखी तो उन्होंने कहा क्यों ना वो भी एक ऐसा गीत बनाए जिसमें महबूबा के लिए कुछ अलग तरीके की बद्दुआएं हो। तो इस तरीके से लिखा गया मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। और जब रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया अपनी आवाज़ में तो जाहिर सी बात है फिर तो इस गीत ने इतिहास रच दिया। और दोस्तों, शंकर जयकिशन के जहाँ तक स्टारडम की बात है, उसको ठेस आगे भी यूं ही पहुँचती रही। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो उन्हीं को फॉलो करते रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने ही उनके स्टारडम को टक्कर दी थी। बाद में एलवी प्रसाद जैसे प्रोड्यूसर ने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अपनी फिल्मों के लिए चुना। मिलन जैसी फिल्में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी, जो फिल्में करनी चाहिए थी शंकर जयकिशन ने। शंकर जयकिशन एलवी प्रसाद की भी बिगड़ी, जिसका फ़ायदा मिला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। और फिर साउथ की फिल्में एलवी प्रसाद की, जो साउथ में वो हिंदी फिल्में बनाते थे, उसमें भी संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया। इस तरीके से भी फिर शंकर जयकिशन के स्टारडम को ठेस पहुंची। और 60 के आखिरी दशक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन के उभरे और उन्होंने राज किया 1996 तक बतौर संगीतकार। इतनी लंबी सफलता अगर किसी ने देखी तो वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो दोस्तों, ऐसे भी नए ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।